महाराष्ट्र मुंबई में चुनावी दौर शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो इस बार कौन नगर सेवक जीतेगा, जनता किसे चुन कर देगी, कौन बनेगा महापौर, ये सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन हम अभी मौजूद है मुंबई के चेंबूर कैंप, ये वार्ड नंबर 154 है, सबसे बड़ा वार्ड। देखी जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला इलाका है, काफी लोग रहते हैं। इस वार्ड का जो पहले नगर सेवक था वो भी भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका थी। इस बार वापस इस वार्ड से वार्ड नंबर 154 से महादेव शिवगन जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। देखते हैं जनता किसे चुन कर देगी। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है, उस तरह अगर देखा जाए तो इस वार्ड में वार्ड नंबर 154 से वापस यहाँ पे कमल खिल सकता है। आइए हमारे साथ शिवगन महादेव जी हैं, उनसे बात करते हैं क्या किस तरह इनकी रवैया होगी। लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या लेके जा रहे हैं, किस मुद्दे पे काम होगा, किस तरह काम करेंगे चुनाव लड़ने के बाद, क्या कहेंगे। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, देखी जाए तो यहाँ पे लोगों की जो बिल्डिंगों की समस्या है, पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या है, किस मुद्दे पे काम करने की कोशिश करेंगे आप। अभी होने वाले महानगर पालिका चुनाव में मुझे पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी करके संधि उपलब्ध करके दी है। मैं एक तो पहले मेरे नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरे पर विश्वास रख के मुझे यहाँ चुनाव लड़ने का मौका दिया है। यहाँ से इसके पहले मेरी सहयोगी नगर सेविका पालंजा मैडम, इनका यहाँ पे अच्छा काम है, उन्होंने अपने तरीके से अच्छा काम करने का प्रयास किया है। और इस वक्त मुझे यहाँ पे लड़ना है, लड़ने के लिए काम करने के लिए बहुत से है। जैसा यहाँ पे जो अभी आप देखें यातायात का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, रोड वाइंडिंग करना है, लोगों को ट्रैफिक से छुटकारा दिलाना है। अनलीगल पार्किंग की यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है, उसे हल करना है। पानी और ड्रेनेज की समस्या है, उसे भी हल करना है। हम प्रयास करेंगे पूरे प्लानिंग के साथ, अगर आने वाले 5 सालों में उसका हल निकले और लोगों को सुविधा मिले। और एक यहाँ पे असुविधा है, अभी हमारे यहाँ पे जो MS बिल्डिंग है, बैरक है, यहाँ पे गत 50 साल से जो बनी इमारतें हैं वैसी है, आज जीर्ण हुई है, उनका रीडेवलपमेंट होना अपेक्षित है। हमारी महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, एक नया बिल ला के इनका डेवलपमेंट हो। और वो अगर मैं महानगर पालिका में यहाँ जाऊँगा तब इसका प्रयास पूरा करूँगा कि जल्द से जल्द मेरे ये सभी साथियों को, रहने वाले लोगों को उसकी राहत मिले, उनको काम अच्छा घर मिले, ऐसा पक्का प्रयास करूँगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो वार्ड है बहुत अहम वार्ड है, वार्ड नंबर 154, और यहाँ पे काफी जनसंख्या वाला इलाका है, कुछ बिल्डिंगें भी है। और यहाँ पे जो महादेव शिवगन जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके सहयोगी यहाँ पे मौजूद है, उनका बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लोगों का कहना है कि महादेव शिवगन जी को जिता के देना है, वापस इस वार्ड में कमल का फूल खिल सकता है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे। आप इस वार्ड में रहते हैं, आप लोग की क्या सपोर्ट होगी महादेव शिवगन की तरफ। हमारा ये सपोर्ट रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को चुन के लाने का हमारा जिम्मेदारी है। और हम भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कमल खिलाएंगे। हम 23 तारीख को यहाँ पे कमल खिला के हम पार्टी को जीत दिलाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों के बीच एक उत्साह है, एक राहत है। लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है वापस इस वार्ड नंबर 154 में खिल सकता है। आइए हमारे साथ कुछ महिला हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। आप महिला हैं, आप इस वार्ड में रहती है, क्या कहेंगे कि अगर महादेव जी चुनाव जीतते हैं तो किस तरह यहाँ पे काम होगा और क्या क्या होगा। अच्छे से काम होगा, 100% चुनाव जीतेंगे। हम लोग जैसे मेहनत करने वाले कार्यकर्ता रहेंगे तो एकदम उनको चुन के ही लाएंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के काफी लोग रहते हैं और ये वार्ड भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही लोग जानते हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं, क्या कहना है आपका। ये 154 वार्ड जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी नगर सेवक थी, उन्होंने इधर बहुत बढ़िया काम किया है। सच माने तो पूछा जाए कि भाई विजय की तो हमने नींव रख चुके, 21 तारीख को इलेक्शन है, लेकिन हम 23 तारीख का वेट कर रहे हैं। खाली देखना है कि कितने मार्जिन से हम जीत तो चुके, खाली मार्जिन हमें तय करने का है उस दिन। और ये काम हमने हर वार्ड में जिधर बीजेपी का नगर सेवक है सबने अपने अपने तरीके से तो काम किया हुआ है। तो जितने भी है और सब जीत के ही आने वाले हैं। इसीलिए एक नारा मैं दे देता हूँ, एक ही नाम एक ही नारा, अब की बार महापौर हमारा। ये बात तो सच है कि जिस तरह भारतवर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम चल रही है, उस तरह अगर देखा जाए तो वापस मुंबई महाराष्ट्र में जो महापौर है वो भारतीय जनता पार्टी का बनना तय है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है। इस बार तो मुझे तो ये लग रहा है
कि पहली बार तो आप काफ़ी संख्या से चुन के आए ले, ये बार भी काफ़ी ज़्यादा बहुमत से चुन के आएंगे महादेव जी। कहीं ना कहीं लोगों का जो सपोर्ट है, लोगों का जो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का वापस यहाँ पे कमल खिल सकता है। महादेव सिवगन जो यहाँ के कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, भारी बहुमत से जीत सकते हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली कमल खिल सकता नहीं, कमल खिलकर रहेगा, कमल खिलेगा। पब्लिक ने मन बना लिया है। पब्लिक जो 22 साल से जो देखती आ रही है, ये घोटाले हो रहे हैं, रोड में खड्डे हो रहे हैं, अब करप्शन मुक्त ये मुंबई होगी और महापौर भी हमारा होगा और स्थानीय समिति का कमेटी का चेयरमैन भी हमारे होगा और महादेव सिवगन भी किसी न किसी पोस्ट पर हमारी पार्टी उनको देगी और हमारे इस कैंप का वार्ड 154 का अवश्य यहाँ पर इसका कुछ न कुछ काम अच्छा चलेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों के अंदर एक उत्साह है, एक विश्वास है कि महादेवगन जी जीतने के बाद यहाँ पे काफी काम कर सकते हैं। क्या कहेंगे? आप इस वार्ड में रहते हैं, आपकी क्या प्रक्रिया है? मेरा ये कहना है कि ये वार्ड स्वर्गीय हशु आडवाणी जी पहले यहाँ पर नगर सेवक रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट बैंक रहा है और हमारा पूरा सिंधी समाज और यहाँ पर गोपीनाथ मुंडे जी के गांव के काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं और जिन्होंने चिम्बुर के हमारे जो शिल्पकार हैं हशु आडवाणी जी, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी काम किया है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने यहाँ पर महारत हासिल की है। लेकिन आज तक आपने देखा होगा कि मुंबई के विकास में सबसे ज़्यादा अगर किसी सरकार ने अगर ध्यान दिया है तो मुंबई महानगर पालिका में। इस बार आप मुंबई की अगर जो समस्या रही है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यात्री लोकल में यातायात करते हैं, उस लोकल की यात्राओं की आप दोहरी जो लोकल ऊपर से और नीचे से डबल ट्रैक में चलाने की योजना, डबल माला बना करके उस ट्रैक को बनाया जाएगा, उसकी एक समस्या है। मुंबई की सुरक्षा की प्रश्न जो था उसके लिए आपने देखा कि 6000 सीसी कैमरे से पूरा मुंबई हमारा लैस हो चुका है, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। उसके अलावा यातायात के जो साधन थे, जो हमारी जो दुर्घटनाएं होती थी, ई चालान सिस्टम अगर मुंबई में यहाँ पर चालू हो चुका है। इसके पहले किसी भी सरकार ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। मुंबई में जो ट्रैफिक की समस्या थी, उस समस्या के समाधान के लिए आदरणीय हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कोस्टल रोड का देखा है कि समुद्री मार्ग से सारे रास्ते निकाल दिए हैं। इतने सारे अगर मुंबई के पिछले 60 वर्षों में जो भी सरकारें ने यहाँ पर काम नहीं की है, लेकिन खासकर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मुंबई का सर्वांगीण विकास इस क्षेत्र में हुआ है और उसका लाभ इस वार्ड को भी मिलेगा। और इस वार्ड के अंदर जो पूर्व नगर सेविका रही हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता ने आपने देखा बयान दिए हैं, उसके अलावा सामान्य जनता का भी यही मानना है कि अगर चिम्बुर का कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का इस बार मुंबई में महापौर बनने जा रहा है, उसका एक ही कारण है कि मुंबई में सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए मुंबई की जन जन तक जो सुविधाएं पहुंचाने का जो काम है वो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से हो रहा है। हमारे पास विजन है, बाकी लोगों के पास कमीशन है। हम कमीशन की बात नहीं करते हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने बात ही नहीं कि आपके सामने करके दिखाया है। हम जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पुतला निर्माण का जो काम है वह देवेंद्र फडणवीस जी ने इसी भूमि पर किया है। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का आपने देखा कि हिंदू मिल में आप सभी के सामने भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन ही नहीं हुआ, इसके लिए जितनी भी एनओसी लगती है वो सारी एनओसी के साथ ही हम इस मुंबई में आप देख रहे हैं। इसलिए सारी जनता मुंबई की भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। इसलिए हमारा ऐसा मानना नहीं है, हमें यकीन है कि आने वाली 23 तारीख को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा नगर सुन के आएंगे और महादेव सिवगन हमारे यहाँ पे जीत चुके हैं और आप देखेंगे कि इस बार जो महापौर है वो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो लीडर है, वो काफी उत्साह में है। हर कोई एक साथ जुट होकर, एकत्र होकर, एक साथ एक दूसरे का कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने की कोशिश कर रहा है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रक्रिया है? मैं किशोर, मैं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी महासचिव ऑल इंडिया। मैं घोषित करता हूं कि मैं खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता हूं। न खाली महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में, यूपी में जहां पे चुनाव चल रहे हैं उधर मैंने ताबड़तोड़ अपना सबको रोक दिया, नॉमिनेशन बंद करवा दिया। जो नॉमिनेशन चल रहा है उसको हो गया है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जो नॉमिनेशन नहीं है उसको मैंने रुकवा दिए और मेरा पूर्ण समर्थन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी पंजाब और गोवा का तो चुनाव हो चुका है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। पर उधर भी आगे आने के लिए बाद हम समर्थन करेंगे। पूर्ण भारत में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी भाजपा को
पूर्ण सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो हर एक स्टेट में जो वोटिंग चल रही है, चुनाव चल रहा है, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी चुनकर आ सकती है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जवेरी जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे, क्या आपकी प्रक्रिया होगी यहाँ पे? दादा, मैं भारतीय हिंदू सभा का यहाँ का इंचार्ज हूँ और मैंने खुद भी फार्म भरा था, परंतु मैंने पहले दिन ही फार्म को रिजेक्ट करवा दिया, क्योंकि मैं महादेव शिवगन के समर्थन में और हमारा जो ये कर्म भूमि माननीय हसू जी की है, उस कर्म भूमि को ध्यान में रखते हुए पूरा सिंधी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से देश आज़ाद हुआ है कंधे से कंधा मिलाकर और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। अभी इनकी छवि महादेव शिवगन जी की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, दिन रात कभी भी उनको बुलाओ वो हाजिर होने वाले ऐसे कार्यकर्ता, ऐसा उम्मीदवार 154 वार्ड को मिला है। हमारा पूरा सिंधी समाज, उनसे निवेदन भी करूंगा और मैं आपको बोलूंगा कि पूरा सिंधी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और हमारा समर्थन महादेव शिवगन जी को पूरा रहेगा। देखा जाए तो महादेव जी शिवगन जो है एक अच्छे छवि के इंसान हैं और लोग उन्हें जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं और उनका जनता के प्रति एक अच्छा रिलेशन है, इसलिए लोग उन्हें चुनाव में जीत कर दे सकते हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रक्रिया है? मैं चेंबूर में बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और यहाँ से लगातार हशु आडवाणी जी से लेकर किशन छाबड़िया जी, श्रीचंद तलरेजा जी और राजेश्री पालांडे मैडम, कुशल शर्मा, ऐसे सब अभी तक जितने नगर सेवक हुए हैं चेंबूर में, इस वार्ड से ज़्यादा मतों पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक बने हैं और ज़्यादा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोग करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा नाम है जिनको भारतीय जनता पार्टी, कमल जिसका नाम है, कमल देखकर लोग मत करते हैं और कमल नहीं रहता है तो दुख होता है लोगों को। इस बार पूरे बम्बई में जो कमल दिख रहा है, तो चेंबूर में बम्बई के महापौर बनने के लिए चेंबूर का 154 का एक कमल खिलेगा यहाँ पर, ऐसे मेरा आशा है और लोगों का विश्वास है इस बात में। और युवा जो है, जो यूथ विंग है, युवा बच्चे जो जुड़ रहे हैं, उनको मोदी सरकार और महाराष्ट्र के सरकार देवेंद्र फडणवीस जी जो काम कर रहे हैं युवाओं के प्रति, उसको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति हम लोगों के साथ जुड़ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में जो युवा शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि आज ये जो वार्ड नंबर 154 की जो ऑफिस है उसका ओपनिंग हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता आए थे जो रिबन काट कर ऑफिस की ओपनिंग की है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रक्रिया है? महादेव जी गए साल भी इन्होंने 143 से चुनाव जीता था, इस बार भी 154 से चुनाव जीत के रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पानी की समस्या 30 सालों से 24 घंटे पानी आता है। विजयनगर, कोकण नगर, सम्राट अशोक नगर, इस लाइन में पानी की कटौती कभी नहीं, बिजली की समस्या कभी नहीं आई है, सब रोड अच्छे हैं, खराब नहीं है। महादेव जी जीत के आएंगे, ये हमारा उत्तर भारतीयों का वादा है। उत्तर भारतीय वोट भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही जाता रहा है, जाता ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं। तो लोगों की काफी सपोर्ट है महादेव शिवगन की तरफ और उनको जिताने की प्रक्रिया लोग कर रहे हैं। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़ मुंबई।